अब बात लता मंगेशकर और ओपी नैयर की। आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ओपी नैयर ने अपने पूरे फिल्म करियर में एक गाना लता मंगेशकर से नहीं गवाया। इसकी वजह क्या थी? फिल्म इंडस्ट्री में जो बात प्रचलित है वो ये है कि जब ओपी नैयर इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो उन्हें साल 1952 में निर्माता निर्देशक दलसुख पंचोली की फिल्म आसमान का संगीत देने का मौका मिला। यह पहला मौका था। तो उन्होंने इस फिल्म के एक गीत के लिए लता मंगेशकर को अप्रोच किया। कहा जाता है कि उस समय लता जी ने भाव नहीं दिया, नया नया म्यूजिक डायरेक्टर है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यह बात पंजाबी ओपी नैयर को तीर की तरह चुभ गई और नैयर साहब ने यह तय कर लिया कि आज लता ने मना किया है, वो भी जीवन में कभी लता से गाना नहीं गवाएंगे। इसी बात को लता मंगेशकर जी ने भी कंफर्म किया है 2008 में अमीन सयानी साहब को दिए गए एक इंटरव्यू में। लता जी के अलावा एक बार गायिका राजकुमारी, जिन्होंने लता जी की जगह यह गीत गाया, उन्होंने भी दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की है, कंफर्म किया है कि यह गाना पहले लता गाने वाली थी मगर बाद में मैंने यानी कि राजकुमारी जी ने गाया। 1952 की फिल्म, प्रोड्यूसर डायरेक्टर दलसुख पंचोली, फिल्म का नाम आसमान, गीत के बोल पिया आन बसे मोरे नयनन में मुरिनिंदिया चुराए गए। यह बात साफ है कि लता मंगेशकर और बाकी लोगों के हिसाब से तो मन मुटाव की वजह यही रही, मगर जब जब किसी ने नैयर साहब से दोनों के मन मुटाव के बारे में पूछा तो वो ये कहकर टाल देते थे कि ऐसा कुछ नहीं था, बस मेरे बनाए गाने लता के लिए नहीं थे, उन पर आशा की आवाज ज्यादा फिट बैठती थी। यही बात उन्होंने अन्नू कपूर से भी कही थी। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और लेखक राजू भारतन ने अपनी किताब अ जर्नी डाउन मेलोडी लेन में नैयर साहब को राजकुमारी के दिए इंटरव्यू का हवाला देकर जब पूछा तो उनका जवाब था, नैयर साहब सेड, एक सिंगर को कैसे पता कि म्यूजिक डायरेक्टर ने यह गाना किसके लिए बनाया है? वो ये कैसे जज कर सकती है कि यह गाना मैं किससे गवाना चाहता था? यह गाना मैंने उनके लिए ही बनाया था और उनसे ही गवाया भी। नैयर साहब भले ही कुछ भी कहें, मगर 50s के डेकेड में फिल्म इंडस्ट्री की एक रेप्यूटेड मैगजीन ने लता मंगेशकर की इस बात को हेडलाइन बनाया था कि मैं ओपी नैयर के लिए कभी नहीं गाऊंगी। इस मैगजीन के अगले ही अंक में नैयर साहब ने जवाब दिया इसका। उनका स्टेटमेंट था, मैंने लता से कब पूछा कि वो मेरे लिए गाए। नैयर साहब अपने जीवन में इस बात को माने या ना माने, मगर दोनों के बीच का यह मनमुटाव जग जाहिर था। एक तरफ यह भी सही है कि ओपी नैयर के रहते लता मंगेशकर ने उनके लिए कोई गाना नहीं गाया, मगर दूसरी तरफ यह बात भी सही है कि एक फिल्म मुझसे दोस्ती करो के एक मेडली गीत में लता जी को नैयर साहब की फिल्म नया दौर के गीत उड़े जब जब जुल्फे तेरी की कुछ पंक्तियां गाने का मौका मिला। तो इस तरह उन्होंने ओपी नैयर के गाने को पहली बार अपनी आवाज दी। दोनों ही ग्रेट हैं, लता मंगेशकर तो हैं ही, उनकी महानता में कोई शक है ही नहीं, लेकिन नैयर साहब भी कोई कम नहीं थे। मेरा सौभाग्य है कि दोनों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ा थोड़ा जानता हूं। नैयर साहब की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। आगे बताऊंगा कि किस बात पर टूट गई साहिर लुधियानवी और एसडी बर्मन की हिट जोड़ी, क्या वजह थी इसकी, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।